रत्नों के बारे में तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, कई बार ये पढ़ा भी होगा कि रत्न जो है वो किसी भी जातक की पूरी जिंदगी बदलने का काम करते हैं। रत्नों के लिए ये भी कहा जाता है कि रत्न जो है वो किसी को रंक से राजा बना देते हैं, तो वहीं किसी को राजा से रंक भी बना देते हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप रत्नों को किस प्रकार से धारण करते हैं। राशि के अनुसार और सही विधि से अगर रत्नों को धारण किया जाए तो इससे हमेशा अच्छे ही फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप शौक में रत्नों को धारण कर लेते हैं तब आपको इससे नुकसान मिलने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, रत्नों को धारण करने से पहले किसी विशेष ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना विशेषज्ञों की सलाह पर रत्न पहनना काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि रत्नों को राशि के अनुसार ही पहनना चाहिए और हर रत्न की एक सीमा भी तय की गई है। जब ये सीमा समय खत्म हो जाए तो उसके बाद रत्नों का महत्व भी खत्म हो जाता है और बिना महत्व का रत्न पहनने से कोई फायदा नहीं मिलता है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, कितने समय तक आपका ये रत्न जो है वो प्रभावी रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न को लेकर ये कहा गया है कि ये रत्न जो है वो अंगूठी में जड़वाने से लेकर 4 साल तक ही प्रभावशाली रहता है। पन्ना के बारे में ये कहते हैं कि अंगूठी में जड़वाने के दिन से लेकर 3 साल तक ही पन्ना जो है वो अपने प्रभाव को दिखाता है। इसके बाद इसका महत्व खत्म हो जाता है। हीरा बहुत महंगा होता है। अंगूठी में जड़वाने से लेकर 7 साल तक प्रभावशाली रहता है। वहीं नीलम की अंगूठी 5 साल तक अपना प्रभाव दिखाती है। बात की जाए अगर पुखराज के बारे में तो इसकी समय सीमा भी 4 साल की बताई गई है। गोमोद पहनने के 3 साल तक प्रभावी रहता है गोमोद रत्न। वहीं आपको बता दें कि लहसुनिया पहनने के 3 साल तक ही इसका प्रभाव रहता है। आपको ये भी बता दें कि रत्न पहनते समय राशि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राशि के अनुसार ही रत्नों को धारण करना अच्छा बताया गया है। इन सब के अलावा लहसुनिया, हीरा, मूंगा, नीलम माणिक, इन सभी को कभी भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। आप इन रत्नों को एक साथ तभी पहन सकते हैं जब ग्रहों की अवस्था हो या दशा अंतरदशा चल रही हो। ये रत्न तभी आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। और तो और ज्योतिष ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अत्यंत गुस्सा आता है उसे पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति धमकी आदि देता है जो कई बार लड़ाई का कारण बनता है। वहीं गुरु का प्रभाव बढ़ाने और उसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी पुखराज को धारण करना सर्वोत्तम बताया गया है। आपको ये भी बता दें कि माणिक को अनामिका में पहना जाता है। इसे सूर्य का रत्न बताया गया है। माणिक को उच्च पदाधिकारी, न्यायाधीश, कलेक्टर आदि की उंगली में आपने जरूर देखा होगा। तो ये थी रत्नों से जुड़ी अहम जानकारी जो कि आज हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा है आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और हमेशा रत्नों को उनकी समय अवधि तक ही धारण करें, तभी आपको इससे मिलने वाले फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।